अपने ही भाइयों को जानबूझ के आप अलग कर रहे हैं, ये आदमी आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आप भले ही आज बड़े आदमी हो जाइए, कागज पे साइन कर लीजिए, वो 11,000 रुपए जो आपने लिखे वो भी मैं साथ लेके आया हूँ। मुझे बड़ी पीड़ा हुई इस बात की कि हम खुद ही अपने भाई के लिए 11,000 रुपए लिख रहे हैं। क्या अलग हो गया वो हमसे? हमका एक खून नहीं है हम सब लोगों का। छोटी मोटी बात होगी, उसको देखिए हम पर्ची बांट के उसको दो राज्यों में बांट देंगे। ये 11,000 रुपए हैं, ये मैं महाराज वो दंड जो है वो मैं कबूल करता हूँ समाज की तरफ से। ये 11,000 रुपए मैं महाराज श्री के चरणों में रख के जा रहा हूँ। आप में जिसको लेना हो वो आप ले लीजिएगा। नहीं, आप नहीं बोलिए, एक बार मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप एक बार सारे चिंतन करके देखिए, सूरत शहर में टॉप 20 के कोई भी आदमी जो आपको लगता है कि ये सूरत के सबसे बड़े 20 आदमी हैं, उनमें से एक भी हमें किसी को भी हम में से डायरेक्ट जानता है? उसमें से एक भी हम जाके बोलेंगे तुम्हें ये काम करना पड़ेगा और वो करे? हम में से एक भी आदमी ऐसा कर सकता है? हम इस शहर में आए हैं कि हम अपना जीवन बदलें, रोजी रोटी ठीक हो, हमारे आगे वाली पीढ़ियां बेहतर हो, हमारे बच्चे वो काम नहीं करना पड़े जो हमने किया। हमने मजबूरी में किया क्योंकि हमें नहीं पढ़ाया गया, हमें बकरी चरानी पड़ी, कोई बात नहीं, पर हमारा बेटा बेटी बकरी नहीं चराए। इसके लिए हम यहाँ आए, हमारा जीवन बेहतर करने के लिए आए। कहीं हम वहाँ उम्बेल में लड़ रहे हैं, कभी हम यहाँ पर्चा लिख रहे हैं, कभी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिख रहे हैं। मैं यहाँ इधर ये आदिवासी बेल्ट में जाता हूँ, मुझे इतनी पीड़ा होती है। वो देवनारायण स्टॉल आगे लगा लेते हैं, वो बेचारी गुजरी जो है वो वहाँ पे बर्तन धो रही होती है दिन में, जब वो लाड साहब पीछे सो रहे होते हैं, वो दोनों थक जाते हैं। तो वो बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, उनकी क्या गलती है बेचारों की? उनको भविष्य बनाने की उम्र है, उस उम्र में वो बेचारे बर्तन घिस रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग तो पर्ची लिखने में व्यस्त हैं, हमें उनके भविष्य की चिंता नहीं है। जिस टाइम पे हमें उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि मैं मेरे वाले लक्ष्मण के छुरा कैसे मारूं, मैं मेरे वाले राम के हाथ कैसे काटूं। निवेदन है आप सभी से, ये हमें कहीं नहीं ले जाएगा, ये हमें गर्त में धकेल देगा। आपसे निवेदन है ये नहीं करिए। एक हमें अच्छा स्कूल चाहिए यहाँ सूरत में, आप कहीं भी, एक दक्षिण गुजरात में एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल हमें बनाना है, उसके लिए संकल्प लीजिए। मैं थोड़े दिन पहले वो ज्ञान जी बारडोली में रहते हैं, कुछ आप में से परिचित होंगे। वो 7 बीघा जमीन लेके देवनारायण मंदिर बनाना चाहते थे, वहाँ प्योरली देवनारायण मंदिर की। मैं देवनारायण भगवान का, महाराज जी बोले कि देवनारायण भगवान का स्थापना करनी है। उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, 2-4 और आदमी थे कि मंदिर हमारे बहुत हैं और मेन मंदिर तो हमारी प्रेरणा वहाँ से मिलती है, हमें तांती मिलती है। मेरे गाँव का भी मंदिर का झगड़ा है, वो वहीं से तांती से ले जाके कि कौन मंदिर का भोपा बनेगा, वो यहीं की तांती से ही उल्टा था। तो वहां से हमें प्रेरणा मिलेगी, वो हम हमेशा लाते रहेंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ियां भी उनको पूछती रहेंगी। पर अब हमें किताब कॉपी हाथ में लेने की जरूरत है, उसके लिए कोई तो हम मार्ग दिखाएं बच्चों को। एक ये काम हमें करना चाहिए। अब वो ज्ञान जी तो मान गए, बोले साहब मैं तो तैयार हूँ, ये जो जमीन जितना पैसा दे दिया उतना ठीक है, बाकी जो है आप समाज में से जिसको बोलिए साथ में रहे और हम स्कूल के लिए करते हैं। ये एक काम नहीं कर सकते हम माइक से बड़े होके बोल देते हैं एकमात्र जाति है जो अपने आगे वीर लगाती है। ये वीरों का काम हो गया हमारा, हम पर्ची लिख रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ये वीरों का काम है। तो मेरे वीर भाइयों, एक बार सोचो, मेरी तो इच्छा थी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माननीय महाराज श्री हमारे बीच में है, ये साल में हम उसको करके उसका जमीन का क्लियर करके और हमें एक स्कूल के बारे में वहाँ विचार करना चाहिए। और जो भी मंदिर है, जितने भी मंदिर है, वो हम सबके हैं, उसमें क्या तेरा क्या मेरा, भगवान तो आएगा भी नहीं ऐसे करने से। हम तो गए थे, पहली बार गए थे भगवान देवनारायण के झोली लेके, वो हमारे गांव के 2 भाई थे बोफा, 3 महीने से लड़ रहे थे कि मैं पूजा करूंगा, मैं पूजा करूंगा। तो हम तो पहली बार गए थे, जाते ही भगवान ने बोल दिया कि भाई ये पूजा करेगा और ये आदमी जो है वो पूजा नहीं करेगा। बस वो उसी दिन झगड़ा खत्म हो गया। तो अब ये क्या छोटी छोटी बातें हैं कि ये करना है वो करना है, जिनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता। और मैं पुलिस में काम करता हूँ, आप में से जो आदमी पंचायती करने वाले हैं उनकी सबकी कुंडली मेरे पास है।
और वो मुझे, मैं महाराज जी निकाली नहीं, मुझे निकालनी पड़ी, ये लोगों ने मजबूर किया। पहले तो मुझे लगता था कि सारे भोले वाले हैं, सारे अपने हैं, फिर जब माने ही नहीं तो पता किया एक एक के बारे में, तो इनकी सबकी कुंडली मेरे पास है। और मैं एक बात आपको और बताता हूँ, जितने भी आप पंच पटेल है ना, आपको जो जवान लोग हैं, जो जवान पीढ़ी है, वो आपको पसंद नहीं करती है, वो आपके सामने बोल नहीं सकती है, पर आपके इस तरह के निर्णयों को पसंद नहीं करती है। ये बात आप ध्यान रखिए। आपके पीछे वो खड़े होंगे क्योंकि उनकी सामाजिक, रिश्तेदारी की, भाई बंधु की सब मजबूरी है, पर आपके निर्णयों को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं 30 साल का हूँ, ये बगल वाला 30 साल का है, वो सीए बन गया और मैं यहाँ इस पंचायती में लगवा हूँ। उसको पता है आज वाले को ये बात, और फिर आपकी 10 साल में घुटने जवाब देंगे, 10 में देंगे, वो ज्यादा ही कुछ बचपन में घी खाया हुआ है गुजरी का, तो वो 20 साल में देंगे, पर देंगे। और फिर बहुत बुरी आपको तब याद आएगा कि मुझे ये सब काम करना चाहिए था। तो मैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब नहीं करने, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के बाद आप प्रण करो, ये मेरा एक निवेदन मानो, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, अच्छा भाई, बुरा भाई, जैसा भी मानो, पर ये आपस में ये भेदभाव है, इसको बिल्कुल से बंद कर देना है। हमारी